हाँ जी बेटा। अब अपन पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में देखो बच्चों सुनो, कल मैंने आपको ये साइक्लिक प्रोसेस ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस बताया था आप लोगों को मैंने, प्री एक्सपांशन ऑफ गैसेस बताया था, वर्क डन इन क्लोज कंटेनर। अब देखो बच्चों अपन बात करेंगे वर्क डन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इन एन ओपन कंटेनर। ठीक है ना, एक ओपन कंटेनर है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन के कारण जो वर्क डन है ना वो हमें पता करना है बच्चों। ठीक है ना, आ रही बात में? बोलो बच्चों, इसको कैसे पता करेंगे? वो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। हेडिंग डाली हुई दिख रही है, देखो बच्चों सुनो, अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। मैंने बच्चों सोडियम को लिया और इसको मैंने वाटर से रिएक्ट करवाया बच्चों। ठीक है ना, सोडियम की जब वाटर से रिएक्शन होती है तो आपको ये मिला बच्चों। ये मिल गया। अब बच्चों एक बात हो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आप पता होगा बच्चों गैस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। गैस का वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होता है ना। बोलो बच्चों, अरे होता है क्या? जैसे देखो बच्चों, मैं अगर आपसे एक सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास 1 मोल वाटर एट एसटीपी पर है। ठीक है, उसका वॉल्यूम होगा 18 ml। और एक मेरे पास 1 मोल वाटर की वेपर है, ठीक है ना, एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम होगा 2240 ml। अब बताओ बच्चों, इन दोनों में से कौन सा वॉल्यूम बहुत बहुत ज्यादा है? बताओ। 1 मोल वाटर का तो 18 ml है, और उसी 1 मोल वाटर को जब आपने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, देखो उसका वॉल्यूम आ गया आपका 22400 ml। तो कौन सा वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बच्चों? वेपर का ना। अरे वेपर का बहुत ज्यादा है ना। आप सोचो किसी बंदे की मान लीजिए सैलरी है 18 रुपीज और किसी बंदे की सैलरी जो देखो 22400, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है ना नवाबों। एक तो तुम बच्चे बोलते नहीं हो ना, तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ ना तो करा करो यार। अब देखो बच्चों एक बात हो, अगर मैं आपसे बोलूं कि रिएक्टेंट साइड देखो बच्चों, सॉलिड और लिक्विड है सिर्फ, रिएक्टेंट साइड सॉलिड और लिक्विड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इस साइड तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड और लिक्विड है। इस वॉल्यूम V1 को क्या मैं ऑलमोस्ट जीरो ले लूं क्या? ऑलमोस्ट जीरो क्यों लिया? जीरो क्यों लिया देखो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इधर आओ बच्चों, यहाँ ये जो वॉल्यूम है ना ये V2 है। इस वॉल्यूम को क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये लगभग लगभग जो इधर गैस बन रही है उसके वॉल्यूम के बराबर है। बोलो बच्चों, जो इधर गैस बनी है उसके वॉल्यूम के बराबर है। तो अब बताओ बच्चों, सॉलिड और लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में तो नेग्लेक्सिबल है ना। ऐसा समझो देखो बच्चों, एक बच्चे के 100 में से मार्क्स आ रहे हैं 8, ठीक है, और एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 12। अब बच्चों बताओ, जीरो तो दोनों में से किसी के नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि भैया इसके मार्क्स तो 98 वाले के कंपैरिजन में नेग्लेक्सिबल है ना। इसके मार्क्स तो 98 वाले कंपैरिजन में नेग्लेक्सिबल है ना। बोलो, नेग्लेक्सिबल का फंडा समझ में आया? अब समझ में आएगी बात? तो बच्चों बताओ, V1 को मैंने जीरो लिया, समझ में आया? V1 को मैंने जीरो लिया, समझ में आया क्या? देखो बेटा मैं फिर कह रहा हूं, इस चैप्टर में जो बच्चा ध्यान नहीं देगा उसको 12th में दिक्कत होगी। मैं फिर बता देता हूं, ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस चैप्टर को ढंग से पढ़िए अगर आप वाकई में 12th में आपको कोई दिक्कत ना हो तो। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है क्या? बोलो बच्चों, P एक्सटर्नल
V2 माइनस V1 होता है क्या? ऐसा फॉर्मूला होता है? बोलो बच्चों, क्या मैं V1 को ऑलमोस्ट जीरो कर दूं? V1 को ऑलमोस्ट जीरो कर दूं तो मेरे पास क्या ये हो गया P एक्सटर्नल V2। क्या मैं इस V2 को ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, P वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। और ये चल ही रहा है। अब बोलो बच्चों, ये पीवी आ गया ना मेरे पास पीवी आ गया। अच्छा, आप लोग जानते क्या? बोलो बच्चों, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो क्या? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जानते हो क्या? तो क्या मैं इस वर्क डन के फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? माइनस एन जी आर टी। बोलो बच्चों, क्या ऐसा लिख सकता हूं? क्या ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में बैठा क्या? क्या ये फॉर्मूला आप लोगों के दिमाग में उतरा? मैंने कैसे बनाया ये? 11th वालों, पड़ोसी की कसम। ठीक है भैया, चलिए अब देखो बच्चों, सुनो, एक छोटा सा क्वेश्चन है। ये कहता है बच्चों, 1 मोल Fe reacts with excess of HCl at 27 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट वर्क डन इन कैलोरी। देखो बच्चों, ये जो Fe है ना, ये Fe HCl के साथ कैसे रिएक्ट करता है वो मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों। देखो सुनो, सबसे पहले ये जो बच्चों Fe है ना, वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। Fe इसने रिएक्ट किया बच्चों इसके साथ, ये हो गया बच्चों, ये रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन आप पढ़ोगे बच्चों, पी ब्लॉक के अंदर आएगी आपके, है ना? तो रिएक्शन की तो टेंशन मत लो, ये तो आ जाती है। अब बच्चों बताओ, एक बात बताओ, अगर आप Fe का 1 मोल ले रहे हो, ठीक है ना, अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो हाइड्रोजन के कितने मोल मिलेंगे बच्चों? बताओ, 1 मोल ही मिलेगा क्या? हाइड्रोजन का भी 1 मोल ही मिलेगा। बोलो बच्चों, मिलेगा? तो अब बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे बोल रहा हूँ कि Ng की वैल्यू 1 होगी क्या? Ng की वैल्यू 1 हो गई, ये इसका 1 मोल हो गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास था माइनस एन जी आर टी, तो -1। अच्छा, आर की वैल्यू बताओ, कैलोरी में आर की वैल्यू बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। 2 होती है ऑलमोस्ट। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर देखो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस, यानी 300 केल्विन ले लूं तो बोलो बच्चों वर्क डन कितना आ गया? माइनस ये आ गया क्या? बोलो बच्चों, आंसर आ गया? क्या क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? क्या क्वेश्चन समझ में आया? आंचल अरोड़ा, क्वेश्चन समझ में आया तेरे को? चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करो, बताओ कैसे करोगे? कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बताओ, बताओ बच्चों। कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग वेपोराइजेशन। देखो बच्चों, कैसे करेंगे? वेरी गुड सानिया सेतिया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये H2O लिक्विड है। अब इस 1 मोल लिक्विड से 1 मोल ही तो वेपर बनेगी ना? बोलो बच्चों, अगर ये 1 मोल है, इससे 1 मोल से ये 1 मोल ही बनेगी। वेरी गुड प्रज्ञा, 1 से 1 ही बनेगी। अब देखो बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? माइनस एन जी आर टी, तो -1। आर मान लीजिए मैं कैलोरी में निकालता हूं, कैलोरी में निकालते हैं तो 2। अब बताओ बच्चों,
अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ बच्चों, 373 100 डिग्री सेल्सियस। तो 373 ले लिया बच्चों, सोल्व करने पे मेरे पास आ गया -746 कैलोरी आ गया। आगे क्या बच्चों, आंसर समझ में आया? बच्चों इसका आंसर समझ में आया क्या नबाबो? चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों, ये बताओ, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। Calculate work done during decomposition of 3.4 gram H2O2 at 300 Kelvin in an open container। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं बता देता हूँ H2O2 का। देखो बेटा कैसे, ये इस तरह से जाता है, ठीक है? तो अब बताओ बच्चों कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। सबसे पहले बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल्स ऑफ H2O2, क्या H2O2 के मोल्स निकाल सकते हो? वेरी गुड लावण्य, जग्गा, भाविया, जाखड़ा। मोल्स ऑफ H2O2 निकाल सकते हो? H2O2 का देखो बच्चों मास गिवन है आपको, गिवन है ना, कितना? 3.4 डिवाइडेड बाई 34, ये करेंगे। वेरी गुड प्रज्ञा, तो कितना आ गया? 0.1 आ गया क्या? 0.1 आ गया। अब बताओ बच्चों, इसके 1 मोल से इसका 0.5 मोल बनता है, बनता है क्या? 1 से 0.5 मोल बनता है, तो बताओ 0.1 मोल से कितना बनेगा? बताओ 0.1 मोल से कितना बनेगा? बोलो 0.05, ये तो बनेगा, बनेगा। अब देखो बच्चों, अब हमें वर्क डन निकालना है, निकालना है। मोल पता लग गया आप लोगों को? मोल पता लग गए, 5 इंटू 10 की पावर -2। आर मैं ले लेता हूँ वही कैलोरी में, और ये टेम्परेचर ले लिया मैंने 300 केल्विन। देखो बच्चों ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 30 आंसर आ गया, 30 कैलोरी आंसर आ गया, -30। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या ये समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मैंने 1 मोल ऑफ Al4C3 का हाइड्रोलिसिस किया ओपन कंटेनर के अंदर, है ना, एक्सेस ऑफ वाटर से, और 1 मोल कैल्शियम कार्बाइड का भी हाइड्रोलिसिस किया। तो इनमें वर्क डन आ रहा है W1 एंड W2। तो W1 और W2 को ऑर्डर बताना है बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों बताओ, आपको पता है क्या? अरे माधुरी कोठारी, ऑप्शन गिवन होते हैं ना, वो देख लेना, कैलोरी में है कि जूल में है, किसमें? 4 ऑप्शन नहीं दिए होते क्या? हाँ जी, देखो मेरे पास बच्चों ये Al4C3 है, ये सॉलिड होता है, इसको हम 12 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। ये रिएक्शन बच्चों मैंने आपको कहीं पढ़ाई थी, कार्बाइड मैंने आपको कहीं पढ़ाए थे बच्चों, ये मिलेगा मेरे को, PCH4, ये मिला। फिर देखो बच्चों, ये है CaC2, ये भी सॉलिड होता है, ये 2 मोल्स ऑफ H2O से रिएक्ट करता है, क्या मिल जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपको मिलता है C2H2 का 1 मोल। अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ आपका जो मोल्स ऑफ गैस है वो 3 है, और यहाँ मोल्स ऑफ गैस है वो 1 है, तो ज्यादा वर्क कहाँ होगा? जहां जहां मोल ज्यादा बने या मोल कम बने? बोलो बच्चों। तो वर्क डन मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। लावणीय, जग्गा, माइनस सिर्फ क्या बता रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। माइनस को वैसे मत कर कंसीडर, उल्टा करेगा।
अरे 3 मोल ज्यादा वर्क नहीं करेंगे क्या? ऐसे सोच, एक एक ही बंदा काम कर रहा है और एक जगह 3 बंदे काम कर रहे हैं, तो ज्यादा काम कहाँ होगा? ज्यादा काम कहाँ होगा? ठीक है ना? तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस होंगे। तो मोल्स ऑफ गैस किस में ज्यादा है? आपको दिख रहा है बच्चों, Al4C3 में ज्यादा है। ठीक है ना? तो वर्क डन जो आएगा वो क्या होगा? W1 ग्रेटर देन W2 होगा। होगा क्या? चलो बच्चों, ये बताओ एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को बताओ। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है क्या? अरे ये साइक्लिक प्रोसेस दिख रहा है क्या? तो अब बताओ बच्चों, अगर मुझे इस साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो पहले सबसे पहले देखो बच्चों क्या करेंगे अपन अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालोगे? देखो 1/2। देखो बच्चों, बेस कितना हो गया? बेस कितना हो गया बोलो बच्चों? बी से 3b, यानी ये 2b हो गया ना, ये 2b हो गया। और उधर कितना हो गया? p से 6b, तो ये हो गया 5p। तो कितना आ गया? 5pb आ गया। अब बच्चों बताओ, ये क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो बोलो वर्क डन कल मैंने क्या बताया था, प्लस या माइनस? ये बच्चों मैंने कल सिखाया था आप लोगों को। यहाँ देखो, जब P आपका y एक्सिस पर हो और V x एक्सिस पर हो, तो क्लॉकवाइज चलने पर वर्क डन नेगेटिव आता है। ये पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था क्या? तो बोलो बच्चों, इसका वर्क डन क्या आएगा? इसका वर्क डन आएगा -5pb। आ गया? अब इसमें आओ बच्चों, बताओ, इसका निकालना बच्चों हमें, इसका निकालना बच्चों। सबसे पहले बच्चों एक बात बताओ, जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास सपोज ये इस तरह से, इसका मुझे एरिया निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मान लो मैं कहता हूँ ये बी है और ये ए है, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे बच्चों बताओ? इसका एरिया कैसे निकालोगे जो मैंने अभी बनाया है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई a/2 इंटू b/2, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? अरे बोलो बच्चों, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? और जब आपको पता है बच्चों ए और बी बराबर हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। और सर्कल बनते ही फिर क्या हो जाएगा? ये पाई या तो ए स्क्वायर ले लो या पाई बी स्क्वायर ले लो, ऐसे होगा क्या? होगा ना? तो अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ, जैसे ये वाली जो लेंथ है वो तो ये होगी P2 माइनस P1। ये वाली लेंथ होगी P2 माइनस P1, और ये वाली कौन सी होगी? P2 माइनस V1। होगी क्या? हो गई क्या? तो देखो बच्चों, अगर मैं एरिया बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, पाई ये हो जाएगा P2 माइनस P1 बाई 2, और V2 माइनस V1 बाई 2। पहले एरिया जो मैंने निकाला समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, एरिया समझ में आया क्या? अब बच्चों बताओ, ये वर्क डन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? ये वर्क डन पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? सोच के बताइए। देखो बच्चों, अब आपने, देखो बच्चों, एक्सिस इंटरचेंज कर दी है। अब देखो बच्चों, v कौन सी एक्सिस पर आ गया? अरे v कौन सी एक्सिस पर आ गया? y एक्सिस पर है, चेक करो। तो अब क्लॉकवाइज चलने पर क्या होगा? क्लॉकवाइज चलने पर प्रज्ञा फ्लोदिया क्या होगा? अरे बच्चों, कल ये तो सिखाया था मैंने आप लोगों को यार। ये देखो,
ये मैंने अच्छे से 2 एग्जाम्पल करवा के बताए थे ना, ये दोनों एग्जाम्पल। तो बच्चों क्या आएगा आंसर? आंसर प्लस में आएगा ना? आएगा क्या? लो, तो देखो बच्चों वर्क डन आएगा 5/4 P2 माइनस P1 P2 माइनस V1। बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? अरे अब ये प्लस क्यों कर दिया, कुछ समझ में आया क्या? ठीक है भैया, समझ में आया तो अच्छी बात है साहब। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताइए। 1 मोल ऑफ, ये पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। आप में से कोई बच्चा है जो बताएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले क्या कहता है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन एट 300 केल्विन, ठीक है, एंड 10 atm प्रेशर इज अंडरगोज फॉलोइंग चेंजेस इन सक्सेसिव स्टेप्स। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन अप टू 5 atm। स्टार्ट कितने एटीएम से हुआ बच्चों? स्टार्ट कितने एटीएम से हुआ? 10। और कहां पे जाके रुक गया? 5 पर। ना डायग्राम बना के आपको बताता हूं, डायग्राम बनाते हैं अपन। डायग्राम से कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। देखो बच्चों सुनो, मैं यहां बनाता हूं, ठीक है। यहां मान लीजिए ये 10 एटीएम है, ठीक है। यहां मान लीजिए 5 एटीएम है, ठीक है। और यहां मान लीजिए 1 एटीएम है, ठीक। अब देखो बच्चों, मैं स्टार्टिंग का वॉल्यूम मान लेता हूं कि ये वॉल्यूम V1 है, ठीक है ना। और फिर 5 पे मैं वॉल्यूम मान लेता हूँ ये V2 है, और फिर मैं 1 पे मान लेता हूँ ये। तो सबसे पहले देखो बच्चों, अब मैं ये ग्राफ जो बना रहा हूँ ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप लोग। सबसे पहले जो वॉल्यूम V1 है वो 10 एटीएम पर है क्या? जो वॉल्यूम V1 है वो 10 एटीएम पर है। बोलो बच्चों, वॉल्यूम V1 10 एटीएम पर है क्या? अब जब 10 से आप 5 पे आओगे, जब आप 10 एटीएम से 5 एटीएम पर आ रहे हो, तो वो कैसे प्रोसेस से आ रहे हो? रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा बनता है क्या? रिवर्सिबल आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसा बनता है क्या? बोलो बच्चों, जो पहले वॉल्यूम आपका V1 था, क्या वो वॉल्यूम अब V2 हो गया क्या? क्या वो वॉल्यूम अब आपका V2 हो गया क्या? हो गया। अब बच्चों क्या कह रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन अगेंस्ट 1 एटीएम प्रेशर। बच्चों ये वर्ड कुछ समझ में आ रहा है? ये वर्ड आपको बहुत कुछ कह रहा है। ये जैसे वर्ड अगेंस्ट आ जाए, ये प्रोसेस कैसा हुआ? जैसे अगेंस्ट आ जाए, प्रोसेस कैसा हुआ? बोलो बच्चों। अरे अगेंस्ट 1 एटीएम, ये इरिवर्सिबल हो गया क्या? ये इरिवर्सिबल हो गया क्या? तो इरिवर्सिबल में प्रेशर चेंज रैपिड होता है ना? इरिवर्सिबल प्रोसेस में प्रेशर चेंज रैपिड होता है क्या? तो बोलो बच्चों, वो पहले 5 से कहां आएगा? वो पहले 5 से कहां आएगा? 1 आएगा क्या? तो 5 से देखो बच्चों, ये 1 पर पहुंच गया, सीधा सीधा पहुंच गया क्या? पहुंच गया, पहुंच गया बच्चों। अब देखो बेटा, जैसे ही वो 1 पर पहुंचा, अब क्या हो गया बेटा? अब ये एक्सपेंड करेगा ना, और एक्सपेंड करते करते ये यहां पहुंच गया। देखो बच्चों, इस तरह से। क्या ये डायग्राम समझ में आया क्या? ये डायग्राम समझ में आया? बोलो बच्चों। हम्म। बहनों और भाइयों, डायग्राम समझ में आया है क्या?
देखो बच्चों सुनो, पहले 10 से 5 आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस आ रहे हो, फिर आप 5 पे थे, इसके बाद वो क्या कहता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन अगेंस्ट 180 प्रेशर। तो बोलो बच्चों, आपको किसके अगेंस्ट एक्सपेंड करना है, 180। उससे पहले आप किस एटीएम पे थे, 5 पे थे ना, तो पहले 5 से आपको उसको डिक्रीज करना है, कहां पर, रैपिडली डिक्रीज करके उसको कितने एटीएम पे लेके आओगे, 1 एटीएम पे। तो बच्चों याद है क्या, जब रिवर्सिबल था तो ग्राफ ऐसा आता था, याद करो, देखो मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, ये इस तरह का आया था क्या, ये देखो बच्चों, ये अचानक से डिक्रीज हुआ था, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या फ्लो दिया दिख रहा है क्या तेरे को, ये पढ़ाया था ना। अरे बच्चों ये समझ आया मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो देखो बच्चों, आप इस डायग्राम में क्या कह सकते हो, पहले 10 एटीएम पे था, अब वो 1 एटीएम के अगेंस्ट फैलना चाहता है, तो आपने उसका प्रेशर अचानक से 10 से 1 पे कर दिया ना, अचानक से उसका 10 से 1 कर दिया ना, तो बोलो बच्चों क्या होगा, प्रेशर अचानक से ड्रॉप होके कितने पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा ना। अरे इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, बहुत फास्ट होता है ना, एक ही झटके में काम हो जाता है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस में यही तो बताया था, बोलो बच्चों, एक ही झटके में हो जाता है ना, एक ही स्टेप में होता है। अचानक वो 10 से 1 पे आएगा, अचानक वो 10 से 1 पे आएगा क्या, ये जो डायग्राम दिख रहा है, और फिर वो फैलने लग जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, तो देखो बच्चों, इस डायग्राम में वो कहां से कहां जा रहा है, इस डायग्राम में वो कहां से कहां जा रहा है, 5 to 1 अचानक, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड देन फिर वो 1 एटीएम पे आने के बाद एक्सपेंड करने लग जाएगा, करेगा क्या, अरे करेगा क्या नवाबों। तो अब देखो बच्चों, मैं वर्क डन को ऐसे डिवाइड कर लेता हूं, मान लो ये W1 है, ये W2 है, और ये W3 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन W1 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो W1 कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, -2.303 NRT log P1/P2। क्या ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आप लोगों को, क्या ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे, -2.303 एक मोल है, अपन आर और टी के टर्म में ही निकालते हैं, आर और टी अपन वैल्यू रख नहीं रहे बेटा, ठीक है ना। और लोग बताओ बच्चों, इस प्रोसेस के लिए P1 कितना है, बताओ बच्चों, 10 है क्या, 10 है बच्चों, और P2 कितना है, 5 है। तो बोलो बच्चों, ये log 2 हो गया क्या, ये log 2 हो गया क्या, log 2 की वैल्यू जानते हो, 0.3 आती है। तो बोलो बच्चों ये क्या आएगा, -2.303 RT इंटू 0.3 आ गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरे पास लगभग लगभग वैल्यू भी आ जाएगी क्या, -0.6909 RT। क्या W1 आप लोगों को समझ में आया, क्या W1 आप लोगों को समझ में आया क्या, आ गया। अब देखो बच्चों, W सेकंड तो कुछ होगा नहीं ना, W सेकंड तो कुछ भी नहीं होगा ना, W सेकंड तो 0 होगा बच्चों। बात W थर्ड की करते हैं बच्चों, तो W थर्ड देखो बच्चों, W थर्ड क्या कह रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, समझना बच्चों। सबसे पहले बच्चों बताओ, इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला ये होता है क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस का फॉर्मूला ये होता है -P एक्सटर्नल अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, ये फॉर्मूला बताया था। अब बच्चों बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि -P एक्सटर्नल, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, NRT2P2 और NRT1P1, कैसा लिख सकता हूं,
ये कैसे लिखा बच्चों? देखो बच्चों, मैंने लिखा PV इक्वल्स टू NRT। तो बताओ बच्चों, V क्या आ जाएगा? NRT बाई P आ जाएगा क्या? आ जाएगा? अरे आ जाएगा क्या ना बाबू? अब बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, इसमें N और R कॉमन आ रहे हैं क्या? N और R कॉमन आ रहा है क्या? N और R कॉमन आ रहा है क्या? अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या T1 और T2 भी तो बराबर होंगे? आइसोथर्मल है तो T1 और T2 बराबर होंगे। तो एक तरह से T भी कॉमन आ गया क्या? एक तरह से T भी कॉमन आ गया क्या? तो देखो बच्चों, मेरे पास ही हो गया है क्या? मैंने ये लिखा -NRT, और इस P एक्सटर्नल को मैं अंदर ले गया। इस P एक्सटर्नल को मैं एक बार अंदर ले जाता हूं, ठीक है ना? P एक्सटर्नल P2 और P एक्सटर्नल P1, ठीक है। अब बच्चों एक बात बताओ, जो P2 होगा, जो इसका फाइनल प्रेशर होगा, क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा क्या? जो इसका फाइनल प्रेशर P2 होगा, क्या वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा क्या? ये बात समझ में आ रही है? अरे गैस का जो फाइनल प्रेशर होगा, जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उसके बराबर होएगा कि नहीं होएगा? होगा ना? अरे उसको वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आना है, तो जितना बाहर वाला प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा क्या? बोलो बच्चों, मेरी बात समझ में आई क्या? प्रज्ञा, तेरे को समझ में आई बात? तानिया सेतिया, जब आपने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो गैस फैलेगी। जब आपने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो गैस फैलेगी। तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वो कब तक बढ़ेगा? जब तक उसका प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए, तब तक ही बढ़ेगा ना? देख, ऐसे बोला मैंने कि पहले ये कंडीशन थी, ये इधर 5 ATM और इधर भी 5 ATM है, ठीक है, बाहर भी 5 ATM है। अब क्या किया मैंने, बाहर वाला प्रेशर मैंने अचानक से रिड्यूस कर दिया 1 ATM कर दिया, ये अंदर 5 ATM था। अब क्या होगा? अब बाहर वाला प्रेशर कम हो गया, बाहर वाला प्रेशर कम हो गया क्या सानिया सेतिया? तो बाहर वाला जब प्रेशर कम हो गया, तो क्या ये गैस एक्सपेंड करेगी? क्या ये गैस एक्सपेंड करेगी? और जब ये एक्सपेंड करेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अब अंदर प्रेशर कितना हो जाएगा? जितना बाहर होता ही हो जाएगा ना, उसके बाद तो रुक जाएगा ना। तो यहाँ अब देखो, अगर ये बाहर 1 ATM है, तो अंदर भी कितना हो गया ये 1 ATM। क्या समझ में आई बात? अरे बच्चों, समझ में आई क्या? तो देखो बेटा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो क्या, कि आफ्टर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन, ठीक है ना, जो P2 होगा ना, वो P एक्सटर्नल के बराबर होगा। ये काम की चीज है। क्या ये बात समझ में आई? जो मैंने ये पॉइंट लिखा है, जो मैंने ये पॉइंट लिखा है, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। तो बेटा देखो, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो अब कैंसिल हो गया क्या? P2 P एक्सटर्नल तो कैंसिल हो गया। तो अब बताओ बच्चों, मेरे पास क्या बचा? देखो क्या बचा, -1 RT, ये तो 1 हो गया, और P एक्सटर्नल कितना है यहाँ पर? 1/5, ये आया क्या मेरे पास? ये बच्चों समझ में आया? P1 5 क्यों लिया, समझ में आया क्या? अरे स्टार्टिंग में तो गैस का प्रेशर 5 ही था ना। अरे देखो बच्चों, ये देखो, ये था क्या?
अरे बोलो रे भाई लोगों। तो अब बताओ बच्चों, इसको सोल्व करेंगे, क्या ये आ गया क्या? -0.8 RT आ गया। तो बच्चों बताओ, नेट वर्क डन बताओ, वर्क डन टोटल बताओ। तो टोटल वर्क डन अगर मैं आपसे पूछूं तो माइनस माइनस का 0.6909 RT माइनस 0.RT होगा। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो -1.4909 RT। कुछ भेजे में बैठ रहा है क्या? अरे कुछ भेजे में बैठ रहा है या बाउंसर जा रहे हैं? तो अनिरुद्ध व्यास, ये बेटा अगला क्वेश्चन बता। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देख के बता कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अनिरुद्ध व्यास, इसको देख के कुछ समझ में अनिरुद्ध व्यास, क्या ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? देखो बच्चों, अचानक से 10 से 1 एटीएम पर आ गया ना, अचानक से ये 10 से 1 एटीएम पर आ गया ना। अगर ये रिवर्सिबल होता है तो चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं ना, चेंजेस बहुत धीरे धीरे होते हैं ना। बोलो। अगर ये रिवर्सिबल होता ना तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आता, इसका ग्राफ ऐसा कुछ आता इस तरह से, ऐसा आता ना। अगर रिवर्सिबल होता तो ऐसा तो नहीं आ रहा ना। तो अब देखो बच्चों, यहाँ हो क्या रहा है, ये तो अचानक से झटका मारा। तो पहले 10 से सीधा 1 एटीएम पे पहुंचा, और जैसे ही 1 एटीएम हुआ, जैसे ही 1 एटीएम हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सपेंड कर रहा है क्या? एक्सपेंड कर रहा है क्या? किस वॉल्यूम से किस वॉल्यूम तक? बोलो बच्चों, किस वॉल्यूम से किस वॉल्यूम तक कर रहा है नवाबों? 2 से 10। तो देखो बच्चों, क्या मैं इसमें वर्क डन ऐसे निकाल सकता हूं? वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, क्या माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? बोलो बच्चों, किस प्रेशर के अगेंस्ट ये एक्सपेंड कर रहा है? 10 या 1? किस प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंड कर रहा है? 1 एटीएम या 10 एटीएम? दिख रहा है बच्चों, एकदम अच्छे से दिख रहा है। देखो 1 एटीएम पे कर रहा है ये। वॉल्यूम V2 10 और ये 2 हो गया। ये आ गया, बोलो बच्चों मेरे पास -8 लीटर इंटू एटीएम आ गया, या -8101.3 जूल आ गया क्या? बच्चों कुछ समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले आप आराम से। क्या कहता है? 1 mole of an ideal gas is taken at 10 atm and 3 temperature. It undergoes following 3 different path. 3 अलग अलग पाथ से जा रहा है बच्चों। 3 अलग अलग पाथ, कौन सा? आइसोथर्मल एक्सपांशन अप टू 1 atm। तो पहले वाला प्रोसेस स्लो होगा या फास्ट होगा? ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन रिवर्सिबल है ना बच्चों, तो रिवर्सिबल है तो स्लो होगा। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। देखो बच्चों सुना, अपन एक काम करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो, ये बच्चों पी ले लिया है ना, मैं इधर पी ले लेता हूं बच्चों, और इधर मैं वी ले लेता हूं। मैंने मान लिया कि ये बच्चों 10 एटीएम है, ठीक है, और ये मैं मान लेता हूं ये 5 एटीएम है। सॉरी 5 क्या, कहां तक जाना है इसको? इसको जाना है 1 एटीएम, ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया 1 एटीएम ले लिया बच्चों, ठीक है। तो अपन मान लेते कि 10 पे वॉल्यूम V1 यहाँ मान लो और V2 यहाँ मान लो, मान लिया। तो देखो बच्चों, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो मैं कुछ ऐसे बोलूंगा क्या? देखो, V1 के अकॉर्डिंग देखूं तब तो ये पॉइंट हो गया, और V2 के अकॉर्डिंग देखूं तो ये पॉइंट हो गया, हो गया।
अब इन दोनों पॉइंट्स को मुझे मिलाना है ना बच्चों? तो क्या ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या ये ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा? आ गया बच्चों समझ में? तो ये तो कौन सा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन अप टू 1 atm। क्या बच्चों ये समझ में आया? क्या ये वाली बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलो नवाबों, समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट मैं लेता हूं ये वाला। अब देखिए बच्चों, ये आपका 10 atm वापस, ये आपका 1 atm। नेक्स्ट देखो बच्चों क्या है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm है बच्चों। इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, ये क्या होगा बोलो बच्चों? पहले 10 से क्या होगा? झटके से कहा हूंगा मैं? अरे झटके से कहा हूंगा मैं? बताओ, 1 पे, फिर मैं एक्सपेंड कर जाऊंगा क्या? फिर मैं एक्सपेंड कर क्या? बोलो बच्चों। तो देखो बेटा, पहले तो आप देखो बेटा सुनो, ऐसे होगा, ये इस तरह से जाएगा, है ना? यहाँ झटके से आप सीधा यहाँ पहुंच गए, और उसके बाद आप ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गए। आगे क्या? बोलो बच्चों, ये वॉल्यूम V1 है और ये वॉल्यूम V2 है। क्या समझ में आया? क्या इतना समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आया? तो अब ये हो गया बच्चों। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो कह रहा है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है आपको, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन इन 3 स्टेप्स। कितने स्टेप में करना है ये? कितने स्टेप में करना है? 3 स्टेप में करना है। तो पहले देखो बच्चों, पहले आपको अगेंस्ट से कांस्टेंट एक्सेल प्रेशर 5 atm, यानी 10 से कहां पहुंचोगे पहले बताओ? 10 से कहां पहुंचोगे? 5, है ना? फिर 5 के बाद कहां पहुंचोगे? 3, और 3 के बाद कहां पहुंचोगे? 1। अब देखो बेटा, इसको अपन है ना ग्राफ से इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसको ग्राफ से कैसे इंडिकेट करेंगे, ये थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखो, मान लो ये 10 atm है, ठीक है, ये 1 atm है। मैंने एक काम करता हूं कि बच्चों, मैं यहां ले लेता हूं 5, यहां ले लेता हूं मैं 3, ऐसा कर लिया बच्चों मैंने, ठीक है ना? बेटा ये क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वही लेंगे ना, कोई वैल्यू कैसे ले सकते हो? अब देखो बच्चों, मान लो इनिशियल वॉल्यूम ये था, ठीक है ना? इनिशियल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो ये मान लीजिए जो कोई वॉल्यूम था, तो पहले 10 से 5 पर आ गया क्या मैं? बोलो बच्चों, 10 से 5 पर आ गया? अरे 10 से 5 पर आ गया क्या? हम्म अब कुछ एक्सपेंड करेगा क्या? 10 से 5 पर आने के बाद कुछ एक्सपेंड करेगा क्या? तो ग्राफ ऐसा चलेगा क्या? बोलो बच्चों, 10 से 5 आने के बाद कुछ एक्सपेंड करेगा तो ग्राफ ऐसा चलेगा क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। जैसे ही आपने बार का प्रेशर 5 किया तो फैलेगा ना। अब जैसे बच्चों देखो, इसका गैस का प्रेशर बार वाले प्रेशर के बराबर हुआ, रुक जाएगा, रुक जाएगा। अब आपने बार वाला प्रेशर 5 से कितना कर दिया? 5 से कितना कर दिया? 3। तो अचानक से फिर ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप हुआ क्या? फिर अचानक से ये ड्रॉप हुआ क्या? हुआ बच्चों? हुआ क्या? अरे 5 से फिर 3 पर आया। अरे आया क्या नवाबों? अब बताओ बच्चों, अब 3 पर आने के बाद कुछ एक्सपेंड करेगा? करेगा, ये करेगा। देखो बच्चों, सपोज ये इतना एक्सपेंड कर गया। अब बताओ बच्चों, इसके बाद क्या करें? इसके बाद अब क्या करें? 1 पे,
तो पहले सीधी लाइन ऐसी आएगी क्या, आएगी, और फिर ये ऐसे फैल जाएगा, फैल जाएगा क्या। ये चीजें आपको समझ में आई, ये जो मैंने बनाया वो समझ में आया क्या। तानिया सेठिया तेरे को समझ में आया, तानिया सेठिया। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, तो मुझे एरिया के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछता हूं कि देखो बच्चों बताओ मेरे को, देखिए इसमें ये एरिया आ रहा है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये एरिया आ रहा है, आ रहा है बच्चों, इसमें एरिया इतना ही आया, इतना ही आया ना। इसमें देखो बच्चों जो एरिया आ रहा है वो ये एरिया आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों बताओ सबसे ज्यादा एरिया किस में आया, मैं इसको बोल देता हूं, मान लो डब्ल्यू फर्स्ट, डब्ल्यू सेकंड एंड डब्ल्यू थर्ड। कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है, डब्ल्यू थर्ड। ये बराबर करना था यार, ये एक मिनट रुको, बराबर लेवल पे लेके आना है इसको, मैं इसीलिए थोड़ा आगे नहीं लेके जाना। ये V2 और ये V1, कौन सा एरिया ज्यादा आएगा। वो थोड़ा ग्राफ बड़ा बन गया है, एक काम करो, या तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मेरे को, ये यहाँ ले लो बच्चों। कौन सा एरिया ज्यादा दिख रहा है W1 होगा बच्चों। अरे सेठिया जी यहाँ देखो, यहाँ ये वाला एरिया उसमें है ही नहीं, इतना एरिया तो थर्ड में है ही नहीं ना। चलो मैं आपको इसका देखो मैंने स्केल पे तो डायग्राम बनाया नहीं, मैंने स्केल पे तो डायग्राम बनाया नहीं ना। अब देखो 10 से 5 का डिफरेंस भी वही रखा और 5 से 3 का डिफरेंस, आपको समझ क्या, थोड़ा सा दिमाग तो लगा लिया करो। यहाँ डिफरेंस 5 का है और यहाँ डिफरेंस 2 का है, फिर भी मैंने डिफरेंस उतना ही रखा, बराबर दिख रहा है क्या आप लोगों को। प्रज्ञा फलोदिया समझ में आई क्या बात। अरे स्केल पे थोड़ी बनाया मैंने ग्राफ। आई काम करते हैं, मैं आपको इसको सोल्व करके बता देता हूँ, है ना। मैं अभी सोल्व करके बताता हूँ। ये वर्क डन आएगा डब्ल्यू फर्स्ट, डब्ल्यू थर्ड एंड डब्ल्यू सेकंड। जितने ज्यादा स्टेप होंगे उसमें वर्क डन उतना ही ज्यादा आएगा। सबसे पहले बच्चों बताओ, डब्ल्यू फर्स्ट तो आपने शायद निकाला था ना, -2.303 NRT लोग, ये आया था क्या, बोलो बच्चों। P1/P2 ये आया, तो क्या हो जाएगा -2.303 इंटू 0.3 RT। राजश्री कोई डाउट है क्या, राजश्री कोई डाउट है क्या। ये आएगा बोलो बच्चों 2.303 एक मिनट मैंने क्या कर, पेन है ना, एक मिनट बच्चों। 2.303 RT आ गया क्या, इसमें कितना आएगा बोलो बच्चों आएगा क्या। अरे पहले डब्ल्यू फर्स्ट समझ में आ गया क्या नवाबों। अब देखो बच्चों डब्ल्यू सेकंड की बात करते हैं। डब्ल्यू सेकंड में देखो बच्चों क्या, -P एक्सटर्नल V2 -V1। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा बना था क्या, याद करो, -NRT, याद कीजिए, 1 -P एक्सटर्नल, और ये क्या बन गया था आपका P1। ये ऐसा फॉर्मूला आया था क्या थोड़ी देर, अरे ऐसा फॉर्मूला आया था क्या, अभी देखो थोड़ी देर पहले ये पढ़ा, आया था क्या, अरे आया था। तो देखो बच्चों इसमें क्या बन जाएगा, -1 RT, ये अच्छा P एक्सटर्नल आपका सीधा सीधा हो गया 1/10 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -0.9 RT। इतना समझ में आ गया क्या, इतना समझ में आ गया क्या।
अरे ये 10 से 1 गया, समझ में आ गया क्या? अब आओ बच्चों, देखो डब्लू थर्ड की बात करते हैं। तो डब्लू थर्ड में देखो बच्चों क्या क्या है। पहले आप जा रहे हो 5 to 3, तो 5 to 3, तो 5 to 3 में देखो क्या आएगा, इसको मैं डब्लू ले लेता हूं, तो डब्लू क्या आ जाएगा, -1 RT। ये हो गया देखो बच्चों 1 - 5/0। ये ऐसा आ जाएगा क्या? एक मिनट, ये 5 to 3 लिख दिया क्या? सॉरी, पहले 10 to 5 है ना, पहले 10 से 5 आया ना। देखो पहला स्टेप क्या था, अगेंस्ट से कांस्टेंट, तो 10 to 5 होगा। बोलो बच्चों, अरे ये समझ में आया क्या? 10 से 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, सोल्व करो इसको। ये हो गया 10 - 5, तो मेरे पास कितना आ गया, बोलो बच्चों 0.5 RT आ गया क्या? सही किया क्या? बोलो बच्चों सही है क्या? फिर देखो बच्चों, ये हो गया इसमें ए। बी में आओ, बी में अब कहां से कहां जा रहे हैं, 5 to 3 जा रहे हैं क्या? 5 to 3 जा रहे हैं क्या? इसको डब्ल्यू ए, तो इसको डब्ल्यू बी बोल दो, तो -1 RT, ये 1 माइनस। अब बच्चों बताओ, अब जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? अब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो जाएगा, 3। तो अब इनिशियल प्रेशर कितना हो गया, अब 5 हो गया ना। बच्चों ये समझ में आ रहा है क्या? और अब 5 3 में ये तो होगा आपका P1, और ये होगा P2, जो P एक्सटर्नल के बराबर है। समझ पा रहे हो क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ पा रहे हो क्या? तो इसको जब आप सोल्व करोगे क्या आएगा, देखो ये हो गया आपका 5 - 3, तो ये हो गया 2/5। 2/5 का मतलब -0.4 RT, इतना ही आएगा। बोलो बच्चों सही है क्या? अरे सही है क्या? चलिए फिर आओ बच्चों सी। अब कहां से कहां जाना है, अब कहां से कहां जाना है, लास्ट 3 to 1, इसको मैं WC बोल देता हूं, -1 RT, 1 माइनस। अब देखो बच्चों पी एक्सनल हो गया 1, ये हो गया क्या, बोलो बच्चों। तो अब बोलो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/3 RT, यानी ये हो गया -0.67 RT आ गया। तो अब बताओ बच्चों, अगर मैं W थर्ड फाइंड आउट करूं तो कितना आया, -0.9, सॉरी -0.9 क्या, -0.5 प्लस -0. ये काम करते हैं, सीधा ही कर देता हूँ, -0.4 RT -0.67 RT। सोल्व करो कितना आ रहा है, कितना आया, बोलो बच्चों कितना आ रहा है? ये इतना आ गया, बोलो बच्चों -1.57 RT आ गया क्या? आ गया। अब बच्चों देखो, ये वैल्यू आई इसकी, ठीक है, और इसकी वैल्यू आई, ये आई, और इसकी वैल्यू आई। अब बताओ सबसे बड़ा वर्क डन कौन सा आया, सबसे ज्यादा वर्क डन कौन सा आया? एक बात ध्यान ना बच्चों, कोई माइनस को कंसीडर मत कर लेना, माइनस प्लस सिर्फ क्या बताता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, और कुछ मत करना। प्रज्ञा फलोदिया समझ में आया क्या तेरे को ये? प्रज्ञा फलोदिया समझ में आ गया? ठीक है भैया, चलो बाकी कल लेते।